नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आप देख रहे हैं बीटीवी न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 5 दिन लगाई जा सकेगी साहित्य महाकुंभ में डुबकी, दुनिया भर के लेखक जयपुर पहुंचे। प्रदेश भाजपा को कब मिलेगा नया अध्यक्ष, राजनाथ के आने के बाद बदले समीकरण, नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू। एम्पावर्ड कमेटी अधिकारियों के रवैये से खफा, रामनिवास गार्डन पार्किंग को लेकर दिए नए निर्देश, 27 को होना है लोकार्पण। और महाभारत की कहानी बड़े पर्दे पर, पुराने कलाकारों के साथ नजर आएंगे बड़े सितारे। अब खबरें तफसील के साथ। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका साहित्य प्रेमियों को साल भर से इंतजार रहता है। 5 दिन के लिए जयपुर में साहित्य के दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहेगा। किताबों, सामाजिक परिवेश, फैंटेसी समेत तमाम तरह की बातें होंगी। एक दिन पहले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की आयोजन स्थली डिग्गी पैलेस पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पिंक सिटी को नई पहचान देने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल साहित्यकारों, साहित्य प्रेमियों का सबसे बड़ा उत्सव बन चुका है। लगातार 8वीं बार हो रहे इस फेस्टिवल में इस बार भी देश और विदेश के जाने माने लेखक अपनी बात रखेंगे। 24 से 28 जनवरी तक चलने वाले फेस्टिवल के लिए डिग्गी पैलेस को खास तौर से सजाया गया है। रंग बिरंगे पेपर लैंप से डेकोरेट किए गए वेन्यू में 5 दिन एक साथ कई सेशन चलेंगे। पिछले साल सलमान रुश्दी विरोध के कारण जेएलएफ में नहीं आ पाए थे। इस साल पाकिस्तानी लेखकों के आने की सूचना से फिर विरोध शुरू हो गया है। हालांकि इस बार आयोजकों ने झुकने से इनकार कर दिया है। This is not acceptable. This is an India which is plural for all communities. और ये नहीं कि 3 जन एक पूरा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हमें पता है कि हम भी लिबरल है, हम सपोर्ट करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, और हम नहीं मानते कि ये 3-4 जो ऑर्गेनाइजेशंस या ये लोग हैं माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास कई लोग आए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के से, जिन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, ये हम नहीं होने देंगे। फेस्टिवल में इस साल नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दलाई लामा भी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दलाई लामा यहाँ द बुद्धा इन लिटरेचर विषय पर विचार विमर्श करेंगे। तो उनका प्रोग्राम कल है, इनॉग्यूरल प्रोग्राम में है, तो वो आएंगे। इस साल का पूरा जो थीम है बुद्धिज्म में है, पीस का थीम है, ताकि सबको पता चले कि पीस भी कोई चीज़ होती है। हर चीज़ गुस्सा करके, मार तोड़ करके की ज़रूरत नहीं है। 2006 में करीब 100 लोगों से शुरू हुआ ये फेस्टिवल अब लाखों की भीड़ में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद वेन्यू डिग्गी पैलेस ही है। हर साल जगह छोटी पड़ने की बात होती है, लेकिन आयोजन फिर भी यही होता है। वेन्यू पर आयोजक का पक्ष है कि बढ़ती संख्या को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। एक ही सेशन में संभालना मुश्किल हो गई थी, ओपरा विनफ्री के सेशन में। बाकी सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस बार हमने 6000 लोग हर घंटे का ज्यादा कैपेसिटी हुई है, तो मतलब 21 या 22 हजार लोगों का पर घंटे का कैपेसिटी बना। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए लोगों के जयपुर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब 5 दिन सिर्फ शब्दों और उनके जादूगरों के नाम रहेंगे। कैमरामैन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, बीटीवी न्यूज। किताबों की दुनिया में खोए रहने वाले लेखकों ने क्रिकेट के मैदान में भी उत्साह दिखाया। केएल सैनी स्टेडियम में खेले गए विशेष मैच में टीम ऑथर्स 11 में कई नामी गिरामी लेखक नजर आए, जबकि रॉयल्स मैनेजमेंट 11 की कप्तानी श्री संत ने संभाली। लेखकों और खिलाड़ियों के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक रहा। शायद ये पहला मौका ही होगा जब 2 टीमों के कप्तान मैदान में ऊंट पर बैठकर
बैंड की धुनों पर मार्च करते दिखे और हर बॉल पर ढोल नगाड़ों की गूंज। जी हां, इस रॉयल मुकाबले में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और इस बार फिर रेलवे अख्तियार के एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में सीमा रेखा के बाहर जाती हुई वहां पर एक फील्डर के पीछे दौड़ते हुए, लेकिन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत से पहले आयोजित इस फ्रेंडली मैच में खिलाड़ियों और अतिथियों का स्वागत भी कुछ इसी अंदाज में किया गया। रॉयल्स मैनेजमेंट 11 की कप्तानी श्री संत ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे मैचेस से रिफ्रेश होने का मौका मिलता है, जबकि टीम इंडिया में अपनी वापसी को लेकर उन्होंने फिलहाल इंतजार किए जाने की बात कही। श्री संत ने कहा कि अब वे पूरी तरह फिट हैं, ऐसे में अगले आईपीएल के लिए अब पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत ही तैयारियां है। मेरा सर्जरी के बाद अभी पूरा फिट हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ जो भी मैच मिले वो खेलें। पहले 2-3 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 6-7 क्लब गेम्स खेले, अभी लिस्टे इंग्लैंड के खिलाफ एक इंडिया का मैच भी खेला था। तो अच्छा जा रहा है, सब कुछ अच्छा रहा है, फिटनेस भी ठीक ठाक जा रहा है। अभी सारे पूरी टीम को कुछ से मैच भी जीता रहा है, तो आई फील ग्रेट। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार आईपीएल में कुछ अच्छा करे और कोशिश यही कि पूरे मैचेस खेले और राजस्थान को जिताए। वहीं राजस्थान रॉयल्स के सीईओ रघु अय्यर ने भी इस मैच को लेकर खासा उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट में होने के चलते खेलने का मौका नहीं मिल पाता। वे जयपुर में होने वाले आईपीएल मैचों पर छाए विवादों पर कुछ भी बोलने से बचे, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि ये मैच यहीं खेले जाएंगे। जी देखिए, जो विवाद जो बनी हुई है उसके मामले में तो मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। हमारा मानना यही है कि जो भी आईपीएल हमसे दरख्वास्त करेगा हम वही करेंगे। पर ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी इच्छा यही है कि राजस्थान में ही मैचेस होएं, जयपुर में ही होएं, क्योंकि हमारी है राजस्थान रॉयल्स की टीम है, तो हमारे लिए होम तो राजस्थान ही है। तो हमारे हिसाब से हमने तो प्लानिंग पूरी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं टीम ऑथर्स 11 में कप्तान चार्ली कैंपबेल के साथ रिचर्ड बियर्ड, सैम कार्टर, निकोलस हॉग ने भाग लिया। किताबों की दुनिया से बाहर खेल के मैदान में लेखक काफी उत्साहित दिखे। देखिए, किताब जब हम लिखते हैं, जब नॉवेल्स लिखते हैं, तो हम डेस्क के पीछे बैठ के दिमाग यूज करते हैं। अब आप देखेंगे हम कितना भाग सकते हैं, कितना नहीं भाग सकते हैं। आवर टीम सो फार हैज बीन गेटिंग रियली गुड स्टार्ट्स, मगर आज तो हम श्रीशांत के ऑपोजिट खेल रहे हैं, तो बॉल दिख जाए तो बस ठीक है। If I can see the ball, I'll be happy. इस फ्रेंडली मैच में रॉयल्स मैनेजमेंट ने 7 विकेट से जीत हासिल की, जबकि विकेट कीपर दिशांत याग्निक मैन ऑफ द मैच रहे। हालांकि ऑथर्स मैच भले ही जीत ना पाए हो, लेकिन वे इस मुकाबले का जमकर लुत्फ लेते दिखे। महेश दाधी, चोरपवन पारिक की रिपोर्ट, BTV न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होते ही राजस्थान के भाजपाइयों की निगाहें अब प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा पर टिक गई हैं। गडकरी के स्थान पर राजनाथ सिंह की ताजपोशी से समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं और नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के बाद अब सबकी निगाहें राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष पद पर टिक गई है। नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाए जाने तक तो तय था कि राजस्थान में पार्टी की बागडोर वसुंधरा राजे को ही सौंपी जाएगी, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। चूंकि राजनाथ सिंह के संबंध राजे से गडकरी जितने मधुर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राजनाथ सिंह ने ही वसुंधरा राजे को नेता प्रतिपक्ष और ओम माथुर को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था। उस समय राजे और उनके समर्थकों ने राजनाथ के फैसले का विरोध भी किया, लेकिन सिंह अपने निर्णय पर अडिग रहे। इस घटना को 3 साल हो चुके हैं और इस दौरान पार्टी में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन राजस्थान का निर्णय अब राजनाथ को ही लेना है। और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को मनोनयन करना है, इसलिए वो शीघ्र ही, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण वर्ष भी है और इस साल चुनाव भी होने हैं, तो वो मुझे लगता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में प्रायोरिटी करके आने वाले पखवाड़े में अध्यक्षों का मनोनयन करेंगे और उसमें राजस्थान भी उसी श्रेणी में आता है और इसलिए शीघ्र ही अगले पखवाड़े में हमें अध्यक्ष कौन रहेगा इसके बारे में पता चल जाएगा। बदले हुए समीकरण से प्रदेश नेता में भी सक्रियता आ गई है और ज्यादातर नेताओं ने दिल्ली की ओर दौड़ना शुरू कर दिया है। राजनाथ सिंह की ताजपोशी में खुद वसुंधरा राजे भी पहुंची तो उनके विरोधी खेमे से प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, वरिष्ठ नेता ललित किशोर चतुर्वेदी, रामदास अग्रवाल ने भी दिल्ली दरबार में ढोक लगाई। सबकी निगाहें राजस्थान को लेकर लिए जाने वाले फैसले पर टिकी है। राजे खेमा प्रदेश अध्यक्ष पद पर वसुंधरा की ताजपोशी के साथ ही चुनावों में राज्य को फ्री हैंड देने का दबाव बना रहा है, तो संघनिष्ठ खेमे से जुड़े राज्य विरोधी इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। हालांकि राजस्थान में अब तक राज्य का विकल्प पार्टी को नहीं मिल पाया है, लेकिन बिना विरोधी खेमे को भरोसे में लिए चुनाव नहीं जीता जा सकता। ऐसे में बदली हुई परिस्थितियों में आला कमान को इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ पीयूष शर्मा, BTV न्यूज, जयपुर।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर राजनाथ सिंह की ताजपोशी से प्रदेश भाजपा में भी खुशी की लहर देखी गई। प्रदेश मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। बीजेपी जिंदाबाद। राजनाथ जी में सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो सबको साथ लेकर चलने की कुव्वत रखते हैं। जहां निर्णयों के प्रति कठोर हैं, वहीं समन्वय के लिए खुले हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि वो पूरी पार्टी को एकजुट करके और आने वाले इस लक्ष्य को कि राज्यों में भाजपा की सत्ता आए, राजस्थान में विशेष रूप से और बाकी राज्यों में भी जहां हम सत्ता में ऑलरेडी हैं, वहां पर हमारी सत्ता पुनः बरकरार रहे। किसान के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन शुरू करके युवा मोर्चा के बाद में पार्टी के साथ में केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और जो पार्टी में जो उहापोह की स्थिति चल रही थी, उससे पार्टी को निकालने के लिए राजनाथ जी का नाम सभी पक्षों की तरफ से एक सुलह के रूप में आया। तो निश्चित रूप से ये मानना होगा कि सामंजस्य के लिए ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि पार्टी के लिए रहेगी। मिठाई तो खिलाई गई, पर जयपुर में अध्यक्ष पद को लेकर कब मिठाई खिलाई जाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। ब्रेक लेते हैं, जल्द लौट रहे हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर। राजधानी में बेकाबू लो फ्लोर बस ने एक और शख्स की जिंदगी छीन ली। मृतक मनोज सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे का रहने वाला था। बुधवार को अपने छोटे भाई मुकेश के पैर का इलाज कराने के लिए जयपुर आया था। डॉक्टर के पास जाने के दौरान दोनों को अजमेरी गेट पर लो फ्लोर बस ने टक्कर मार दी। उन्हें तुरंत एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मनोज की मौत हो गई। उधर घटना से गुस्साए व्यापारियों और लोगों ने अजमेरी गेट पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। हादसे के बाद चालक लो फ्लोर बस को लेकर वहां से फरार हो गया। आपको एक का नाम मनोज कुमार है, दोनों भाई हैं। एक का नाम है मुकेश और मनोज जो है उसकी कैजुअल्टी हो गई। अच्छा, क्या करने गए थे, किसने टक्कर मारी? अब ये तो क्या वो छोटा बच्चा है, अभी तो उससे क्लियर कर रहे हैं। ये शायद डॉक्टर को दिखाने आए थे, ऐसा इन्होंने छोटे बच्चे ने बताया। ये बात अच्छा, लो फ्लोर ने मारी क्या? हाँ, लो फ्लोर ने। संजय नगर भट्टा बस्ती में मंगलवार रात एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। मृतक शहजाद के परिजनों ने पड़ोसी गिरधारी और रामावतार पर हत्या का आरोप लगाते हुए कांवटिया अस्पताल के सामने हंगामा किया। घटना से नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने जाम लगा दिया, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर तितर बितर किया। मृतक शहजाद पेशे से ड्राइवर था और किराए की गाड़ियां चलाता था। शहजाद का शव उसके वाहन मालिक गिरधारी के घर मिला। और तो और मारा लाठियों से। मेरे आरोप ये कि उसके गले में यहाँ निशान है और पेट पे भी है। पेट पे भी निशान है। उसको घर पे बुला के कोई ऐसा पदार्थ दिया है और देने के बाद में उसका यहाँ से गला घोटा गया। और उसने जर्किन है ना, उल्टी पहन रखी है, जबरदस्ती पिनाई है। हाँ है, गले पर बाहर पर चोट के निशान है और उसके बारे में बिल्कुल गहनता से तफ्तीश की जाएगी, पूरा अनुसंधान किया जाएगा। जिससे भी होगी, जो भी होगी, बिल्कुल किया जाएगा। नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन पूछताछ के लिए 2 आदमियों को लिया गया है। आयकर विभाग ने शहर के एक बड़े बिल्डर और उसके सहयोगियों के 16 ठिकाने पर छापे मारे। सहयोगियों में से एक प्रॉपर्टी और वायदा कारोबारी के साथ बिल्डर का भाई भी शामिल है, जो जेम स्टोन्स और बुलियन का काम करता है। विभाग की 16 टीमों ने इनके व्यावसायिक और रिहायशी ठिकानों पर एक साथ छापे मारे।
चिंतन शिविर के समापन के साथ ही सरकार की चिंता तो खत्म हो गई, लेकिन निगम के अधिकारियों की चिंता बढ़ने वाली है। जिन अधिकारियों पर मेयर ज्योति खंडेलवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो अब उसके सबूत सरकार को सौंपने जा रही हैं। मेयर हाउस में रखी इन फाइलों में 4 अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के दस्तावेजी सबूत हैं। मेयर ने 3 साल के कार्यकाल पूरे होने के दौरान पूर्व सीओ लोकनाथ सोनी, आयुक्त भंवर सिंह नाथावत, सांवरमल मीणा, शशि पारिक और सतर्कता आयुक्त दिनेश शर्मा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और सरकार से इन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। मामला जब मीडिया में उछला तो सरकार ने मेयर से लगाए गए आरोपों के सबूत मांगे, लेकिन 2 महीने के बाद दस्तावेजी सबूत का पुलिंदा तैयार किया जा सका है। मेयर अब इन्हें डीएलबी डायरेक्टर को सौंपेगी। हमारे पास दस्तावेज बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब ये कांग्रेस का चिंतन शिविर था, तो अभी तो ये जो हम दूसरे काम, ये काम ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल तैयार है। हम सरकार को वो पूरी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर देंगे। जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें से अभी सांवरमल मीणा और दिनेश शर्मा ही नगर निगम में तैनात है, जबकि भंवर सिंह नाथावत और शशि पारिक रिटायर हो चुके हैं। दिनेश शर्मा और लोकनाथ सोनी पर अवैध निर्माणों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया था, जिनका दोनों ही अधिकारियों ने पुरजोर विरोध किया था। सरकार ने भी मेयर के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया, लेते भी आखिर कैसे, क्योंकि बिना ठोस सबूत के लगाए गए आरोपों में सच्चाई कम ही होती है। खैर, अब मेयर ने दस्तावेजी सबूत सरकार को सौंपने की तैयारी कर ली है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन सबूतों में सरकार को कितनी सच्चाई नजर आती है। कैमरामैन मोहन सिंह के साथ पीयूष शर्मा, बीटीवी न्यूज, जयपुर। जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का प्रयास जारी है, लेकिन सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी इसमें रोड़ा बनी हुई है। खासतौर पर नगर निगम और जेडीए के बीच तो यही स्थिति है, जिससे एम्पावर्ड कमेटी भी नाराज है। कमेटी सदस्यों ने रामनिवास पार्किंग प्रोजेक्ट का दौरा किया और उसमें दिखी कमी को दूर करने के निर्देश दिए। कमेटी ने पार्किंग एरिया के ऊपर वाहन चालकों के बैठने और अंडरग्राउंड वे को टोंक रोड तक विस्तार करने के सुझाव दिए। पार्किंग प्रोजेक्ट को रामलीला मैदान से जोड़कर अंडरग्राउंड फूड कोर्ट बनाने के भी निर्देश दिए गए। इस पार्किंग प्रोजेक्ट का 27 तारीख को लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अभी यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। छोटे पर्दे पर धूम मचाने वाला पौराणिक धारावाहिक महाभारत अब बड़े पर्दे पर आने वाला है। 1 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म महाभारत और बर्बरीक में कई बड़े कलाकार दिखाई देंगे। इनमें जितेंद्र, हेमा मालिनी और ग्रेसी सिंह शामिल हैं। महाभारत सीरियल के कलाकार भी इसमें नजर आएंगे। तो मेरे विचार में इसका नाम भी बर्बरीक होना चाहिए। एक समय था जब पौराणिक विषयों पर फिल्में काफी पसंद की जाती थी, लेकिन अब वो जमाना लद गया। इसके बावजूद खाटू श्याम बाबा पर आधारित मूवी महाभारत और बर्बरीक प्रदर्शन के लिए तैयार है। 1 फरवरी को रिलीज हो रही फिल्म का निर्देशन किया है धर्मेश तिवारी ने और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। इस फिल्म में छोटे पर्दे की महाभारत टीम एक बार फिर दिखाई देगी। कृष्ण शांतिदूत बनकर मध्यता करने गए, किंतु दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी। वो सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देगा। ये युद्ध तो होगा ना वासुदेव? निस्संदेह पांचाली। फिल्म बनाना बड़ा एक चैलेंज था। उन्होंने मुझे कहा कि हम फिल्म बनाएंगे, और दिमाग में विचार आया कि महाभारत में जो चीज रह गई थी, उन्हीं कलाकारों को लेकर अगर वो चीज बनाई जाए तो शायद मतलब ज्यादा प्रभावित करेगी और हम अपनी बात कह सकेंगे। इसलिए महाभारत और बर्बरीक का निर्माण हुआ। महादेव की सौगंध, आज पांडव कुल को इसकी आवश्यकता। फिल्म की कहानी महाभारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन सीरियल में इस हिस्से को काफी कम दिखाया गया था। फिल्म में शीश के दानी बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है, उनकी कहानी है। पौराणिक फिल्मों में संगीत का काफी महत्व होता है, इसलिए रविंद्र जैन ने खास धुनें तैयार की हैं। सावरिया खींचे डोर भगत खींचे आए, सावरिया खींचे डोर भगत खींचे आए, खींचे चले आए, बंधे चले आए, श्याम रंग में रंग चले आए, खींचे चले आए, बंधे चले आए, श्याम रंग में रंग चले आए। जद बाबा खींचे डोर
बढ़िया खींचे आए। ये पिक्चर जो अब हमारी है सामने, ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आपको सबको मंत्रमुग्ध करेगी। और संगीत को मैंने थोपना नहीं चाहा कि बहुत से लोग करते हैं कि चलो ये भी डाल दो वो भी डाल दो, आजकल मॉडर्न युग है तो लोग किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं। मैंने वो बात ध्यान में नहीं रखी। मैंने सिर्फ ध्यान रखा कि राजस्थान का कलर हो, बाबा का गुणगान हो। और मैं समझता हूँ, और मैं ये इतना ही कहूँगा कि अगर चाकरी उनको मेरी ठीक लगी हो तो फिर दोबारा सेवा का अवसर फिर मिले मुझे। मैं समस्त कौरव सेना को नष्ट कर सकता है। मैं अकेला ही समस्त कौरव सेना को समाप्त कर सकता हूँ। तुम ही बताओ। सीरियल के कलाकारों के साथ ही मूवी में और भी कई बड़े नाम हैं, जिनमें जितेंद्र और हेमा मालिनी शामिल हैं। साथ ही लगान और मुन्ना भाई MBBS फेम ग्रेसी सिंह भी फिल्म में दिखाई देंगी। इतिहास बनाओ। जब भी मुझे कोई कंफ्यूजन या लाइफ में कोई भी तकलीफ आती है तो भगवत गीता से मुझे उससे सपोर्ट मिलता है। और भगवत गीता ये महाभारत की एपिसोड्स में मैं सुनती हूँ, जो कृष्ण ने बोला है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। और जब इसका मुझे फिल्म का ऑफ़र मिला तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैंने कहा तो गॉड का गिफ्ट है, तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू धर्मेश जी एंड यादव जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। निर्देशक की माने तो करीब 2 दशक बाद पुरानी भूमिकाओं को निभाने के लिए कई कलाकारों को काफी मेहनत करनी पड़ी। रूपा गांगुली हो या नीतीश भारद्वाज, सभी ने उम्र को छिपाने के लिए खूब दौड़ लगाई है। कैमरामैन विजय गिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, BTV न्यूज। पूजा होगी पुत्र, तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर प्रोविडेंट फंड दफ्तर में रक्तदान शिविर लगाया गया। स्टाफ रिक्रिएशन क्लब की ओर से हुए कैंप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप का आयोजन थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए खून जुटाने के लिए किया गया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 116वीं जयंती के ऊपर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान शिविर का जो हमारा जो उद्देश्य है वो ज़रूरतमंद थैलेसीमिया और जो डायलिसिस पे जो जिनको ज़रूरत होती है उनके लिए आयोजित किया गया। ये हमारा तीसरा शिविर है। विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग घर घर में पर्चियां बांटेगा। अब से पहले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता ही पर्चियां बांटा करते थे। निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक जैन ने बताया कि पर्चियां मतदान से पहले बांटी जाएंगी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बिड़ला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम भी होगा, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मार्गरेट आल्वा करेंगी। 25 जनवरी 2013 को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिवस के अवसर पर राज्य के सभी मतदान केंद्र स्थलों पर संक्षिप्त समारोह मनाए जाते हैं, जहां BLO उपस्थित रहते हैं और वे हाल ही में नए जोड़े गए विशेष करके युवा मतदाताओं को उनका पहचान पत्र वितरित कर से सम्मानित करते हैं। प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव फरवरी में होंगे, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। ये कहना है जयपुर शहर के LRO वरुण भाटी का। भाटी ने बताया कि यूथ कांग्रेस के जयपुर शहर लोकसभा, सभी विधानसभाओं समेत ब्लॉक लेवल के चुनाव तकरीबन 15 या 16 फरवरी को करा लिए जाएंगे। हालांकि अभी चुनाव की अधिकृत अधिसूचना जारी नहीं हुई है। 23 तारीख से 28 तारीख तक हमारा स्क्रूटनी का प्रोसेस है। किसी कारणवश जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ खाली रह गई या फॉर्म में कुछ त्रुटियां रह गई हैं, फॉर्म ठीक से नहीं भर पाए हैं और वो रिजेक्ट हो गए हैं फॉर्म, तो उसे ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये 23 से 28 के बीच हमारा ये प्रोग्राम चलेगा स्क्रूटनी का। उसके बाद फिर इलेक्शन प्रोसेस है, फरवरी बीच में शुरू कर देंगे। 15, 16, 17 कोई भी डेट फाइनल हो सकती है फरवरी में। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस है और उसकी कॉपी कोई हमें लाके देता है, कंप्लेंट हमारे पास फाइल करता है, तो वो हम फेम को देंगे। फेम डिसाइड करेगा कि वो चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की 11 में से कई मांगे सरकार ने मांग ली हैं। प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक सिंह के नेतृत्व में 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने
सचिवालय में वित्त, कार्मिक, बजट और शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के साथ वार्ता की। इसके बाद शिक्षकों को जनवरी 2006 से केंद्र के समान वेतनमान देने पर सहमति बनी। इसके अलावा शिक्षकों की यात्रा और चिकित्सा भत्ते देने, सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल करने, 20 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर लगाने पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया है। राजस्थान सरकार के बुलावे पर आज शिक्षक संघ एकीकृत के 11 सूत्री मांग पत्र पर राज्य सरकार से 1 घंटे से भी अधिक वार्ता हुई है, जिसमें अपनी पहली मांग केंद्र के अनुरूप राज्य के शिक्षकों को 1 जनवरी 2006 से 6वां वेतनमान देने के लिए उस पर वार्ता हुई है। काफ़ी विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार ने सकारात्मक जो गोविंद शर्मा जी जो प्रमुख शासन सचिव वित्त हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाया है और उससे लेकर के बातचीतें हुई हैं। अन्य जो मांगे हैं उन पर भी उन्होंने सहमति जताई है। गुर्जर आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस थमा दिया है। नवंबर में की गई सर्वे रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए कोर्ट ने कहा कि 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है, जबकि गुर्जर आरक्षण के बाद अब आरक्षण की मियाद 54% तक पहुंच गई है। न्यायाधीश एन.के. राका ने इस संबंध में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरकार की सर्वे रिपोर्ट को अवैधानिक घोषित करने की बात कही है। नारीवाद एवं महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई पहलुओं पर चिंतन के लिए कनोडिया कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड कुमारी जैन ने किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए नए कानून बनाने से पहले उन कानूनों की पालना भी सही तरीके से की जाए जो काफी समय से बने हुए हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा एवं सुनवाई जैसे कई मुद्दों पर पुलिस के रवैये पर भी सवालिया निशान उठाए। सेमिनार में भाग लेने आई सामाजिक कार्यकर्ता कमला भसीन ने कहा कि गैंगरेप के आरोपियों को फांसी न देकर कठोर कारावास की सजा दी जानी चाहिए। जो महिला आंदोलन के हिस्सा हैं, हमें लगा कि पहली बार इतिहास में महिलाओं का ये मुद्दा, बलात्कार का मुद्दा, आप सबका मुद्दा बन गया। आज कोई अखबार उठा के देख लीजिए, उसमें 2, 3, 4 बातें होंगी, लेख होंगे। तो अब ये केवल महिला आंदोलन का मुद्दा नहीं रहा है। हमें इस बात की तो बहुत खुशी है। हमारा संविधान में आर्टिकल 14, 16 जो इक्वलिटी यानी कि समानता की बात कर रहा है और कास्ट, क्लास, रिलीजन और सेक्स के आधार पर किसी तरह का भेदभाव को वर्जित किया है। आर्टिकल 21 जो हमारा महिलाओं के लिए लिव विद डिग्निटी की बात करता है। आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क प्लेस की बात करता है। यदि संविधान की इन जो का भी पालना यदि इस देश में हुई होती तो शायद आज ये जो स्थिति है कि क्राइम अगेंस्ट वीमेन और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन ये इस स्वरूप में नहीं पनप रहा होता। अभी वक्त हुआ है सुर्खियां देखने का। एक ब्रेक लेंगे और जल्द लौट रहे हैं आपके पास। देखेंगे फटाफट खबरें रैपिड न्यूज में। भाजपा नेता गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। भाजपा नेताओं ने मांग के समर्थन में पुलिस कमिश्नर को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गुरुवार तक शिंदे के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया तो वे कमिश्नरेट का घेराव करेंगे और छोटी चौपड़ पर उपवास पर बैठेंगे। डॉग लवर्स का मेगा डॉग शो 10 फरवरी को एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर होगा। कैनल क्लब ऑफ राजस्थान की तरफ से होने वाले इस आयोजन में करीब 200 ब्रीड के 2000 डॉग्स के शामिल होने की उम्मीद है। इस मौके पर स्पेशल फैशन शो भी होगा, जिसे डॉग्स तरह तरह के आउटफिट पहनकर कैटवॉक करेंगे। शो से पहले 3 फरवरी को डॉग्स की ऑनर के साथ स्टैच्यू सर्किल से रैली निकाली जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान प्रणेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बुधवार को पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोस के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। वहीं पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। वक्फ बोर्ड चेयरमैन लियाकत अली खान बुधवार को जेके लॉन में भर्ती सीकर गैंगरेप पीड़िता बच्ची से मिले। इस दौरान अली ने डॉक्टरों से पीड़ित बच्ची के इलाज की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। प्रदेश के 108 एम्बुलेंस कर्मी आंदोलन की राह पर हैं। बुधवार को इन्होंने झालाना स्थित चिकित्सा कंपनी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। एम्बुलेंस कर्मी कंपनी से अपने पीएफ अकाउंट की जानकारी भी मांग रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद से ही गोल्ड मार्केट में हड़कंप मच गया है। इसमें बुलियन और ज्वेलरी दोनों शामिल हैं। इसकी वजह से सोने के भावों में अचानक उछाल आ गया है।
हालांकि इस तेजी के बाद सोने के भाव स्थिर हैं। जानकार भी मानते हैं कि अब सोने में ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है। सोने के भाव लगातार दूसरे दिन भी थमे रहे। इससे पहले सोमवार को सोने की इंपोर्ट ड्यूटी में 2% के इजाफे के बाद शुद्ध सोने के भाव में प्रति 10 ग्राम 450 रुपए का उछाल आया था। मंगलवार को जेवराती सोने के भाव भी 400 रुपए प्रति 10 ग्राम चढ़ गए, लेकिन बुधवार को शुद्ध और जेवराती दोनों तरह के सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी ज्वेलर्स की ओर से सोने पर ड्यूटी बढ़ाने का विरोध जारी है। सरकार का सीधा मकसद यही है कि डेफिसिट कम हो और डॉलर का अकाउंट जो आरबीआई का खाली हो जाता है गोल्ड परचेज करने के हिसाब से, पर उसमें भी एक विकल्प अवेलेबल है। अगर सरकार इस पे गौर करे, व्यापारियों को बुलाए, तो उसमें भी विकल्प अवेलेबल है उसमें, लेकिन सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे बैंकिंग सेक्टर में मॉनेटरी टर्म्स के साथ में गोल्ड को भी इन्वॉल्व कर दिया जाए। सराफा व्यापारियों का कहना है कि सरकार इसी तरह सोने पर ड्यूटी बढ़ाती रही तो इसकी स्मगलिंग शुरू हो सकती है। इसीलिए ड्यूटी बढ़ाने की जगह सरकार को उपभोक्ताओं के पास जमा पुराने सोने को बाहर निकालवाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी गोल्ड पे कोई स्कीम लाई जाए जो आम आदमी का गोल्ड बाहर आ जाए, और बैंकों के में जो गोल्ड का लोन दिया जा रहा है उस पर कोई रियायत दी जाए, ब्याज की रेट कम की जाए, आम आदमी का गोल्ड बाहर आ जाए, यहीं का टर्नओवर घूमे, यहीं का गोल्ड घूमे। इससे इंपोर्ट भी कम होगा। ड्यूटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि 2 नंबर का कारोबार बढ़ेगा। उस पर पाबंदी कैसे लगाएगी सरकार? पहले माना जा रहा था कि ड्यूटी बढ़ाने के बाद सोने के भाव में और तेजी आएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। जानकारों की माने तो सोने के भावों की इस स्तर से ऊपर जाने की संभावना बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, BTV न्यूज, जयपुर। साइनोसाइटिस ऐसा रोग है जिसमें नाक के अंदर सूजन आ जाती है, चक्कर आते हैं, सिरदर्द होना जैसी कई तकलीफें होने लगती हैं। इसके 80% रोगियों का इलाज दवाइयों से हो जाता है, लेकिन 20% रोगियों का ऑपरेशन करना पड़ता है। अभी तक इस ऑपरेशन में नाक की हड्डी या टिश्यू को काट कर निकाला जाता था, लेकिन अब नई तकनीक बैलून साइनोप्लास्टी से यह सर्जरी बेहद आसान हो गई है। इसे प्रदेश में सबसे पहले फोर्टिस हॉस्पिटल में शुरू किया गया। इस तकनीक से सर्जरी के बाद 1 दिन में ही मरीज ठीक होकर घर लौट जाता है। नई टेक्निक से हम बलून के द्वारा साइनस के रास्ते को खोल के हवा की आम तरफ नॉर्मलाइज कर सकते हैं। इस सर्जरी से सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि पेनफुल नहीं है, कोई टिश्यू काटने की ज़रूरत नहीं है, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट है और उस रिलीफ बहुत वो मिलता है। आदमी अपने काम पे 24 घंटे के अंदर वापस जा सकता है। पहली बार फिर एक बैलून साइनोप्लास्टी जो हम शुरू करने जा रहे हैं और जो 2 पेशेंट्स में हो भी गई है। सबसे बड़ा जैसे हम अक्सर कहते हैं कि पेशेंट सेंट्रिसिटी क्या होती है। पेशेंट सेंट्रिसिटी ये कि हम जो भी करें पेशेंट का इंटरेस्ट उसमें हो। इसके अंदर एक तो क्विक रिकवरी है, सिंगल डे लो हॉस्पिटलाइजेशन, देयर इज हार्डली 1 डे हॉस्पिटलाइजेशन। वो भी इसलिए ताकि हम देखना चाहते हैं कि पेशेंट्स जब डिस्चार्ज हों तो पूरी तरह ठीक होकर जाएं। राजा पार्क में एंजल कॉसबाइक शोरूम खोला गया। मल्टीनेशनल कंपनी कॉसबाइक का यह जयपुर में पहला शोरूम है। यहाँ बैटरी से चलने वाले स्कूटर और साइकिल लॉन्च किए गए हैं। इनमें स्कूटर के 4 और साइकिल के 2 मॉडल शामिल हैं। कंपनी के रीजनल डायरेक्टर राजेश श्रीवास्तव मानते हैं कि जिन कंपनियों ने अभी तक बैटरी से चलने वाली बाइक्स बाजार में उतारी हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन कंपनी इससे सबक लेते हुए उन कमियों को दूर करके ये मॉडल्स लेकर आई है। कॉसबाइक की ओर से खरीदारों को सर्विस, पार्ट्स और उन पर गारंटी और वारंटी भी मिलेगी। श्रीवास्तव ने दिल्ली सरकार की तरह राजस्थान से भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स पर सब्सिडी देने की मांग की है। पॉल्यूशन के लिए काफी चीज प्रोवाइड किया है इसकी फैक्ट्री
मार्केट हम लोग टारगेट कर रहे हैं इंडिया में जो भी ई बाइक सेगमेंट का मार्केट है उसमें एटलीस्ट हम 20% उसको कैप्चर करें, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि हम बैटरी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि 30% कॉस्ट ऑफ द व्हीकल है। एंड हमने बैटरी में काफ़ी चेंजेस लाए हैं जो ट्रैक्शन के डिज़ाइन के हिसाब से हो। सो वी आर वेरी होपफुल वी विल कैप्चर मोर एंड मोर मार्केट। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 दिन लगाई जा सकेगी साहित्य महाकुंभ में डुबकी, दुनिया भर के लेखक जयपुर पहुंचे। प्रदेश भाजपा को कब मिलेगा नया अध्यक्ष, राजनाथ के आने के बाद बदले समीकरण, नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू। एम्पावर्ड कमेटी अधिकारियों के रवैये से खफा, रामनिवास गार्डन पार्किंग को लेकर दिए नए निर्देश, 27 को होना है लोकार्पण। और महाभारत की कहानी बड़े पर्दे पर, पुराने कलाकारों के साथ नजर आएंगे बड़े सितारे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए BTV न्यूज़, खबर जिंदगी की।